सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अंग्रेजी। तो जनरल इंग्लिश के बारे में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि आपके व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यापम के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मंडी निरीक्षक के एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे आपको यहाँ पे पता चलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो पूछा गया था इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीन्स डिप्लेट। तो इसमें पूछा गया है कि डिप्लेट के मोस्ट नियरली वर्ड बताइए, मतलब उसके सिनोनिम्स को बताना है आपको। तो पर्यायवाची बताना है इसका। तो देखिए, डेकोरेट मतलब क्या होता है, सजाना होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बेग मतलब होता है निवेदन करना या फिर भीख मांगना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। एग्जॉस्ट का मतलब होता है समाप्त करना या बाहर निकालना। उसी प्रकार डिप्लेट का मतलब होता है व्यय करना या फिर समाप्त करना। तो डिप्लेट का जो मोस्ट नियरली वर्ड होगा वो एग्जॉस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है हरी, इसका मतलब होता है जल्दी करना, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चूज द appropriate conjunction from the given alternatives to complete the following sentence। तो देखिए, यहाँ पर हमें कंजंक्शन चूज करना है कि कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर आएगा। तो अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि। तो देखिए यहाँ पर दो, ही इज हॉनेस्ट, ही इज ए नॉट एफिशिएंट, यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है आपको, और क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि कहा गया है, ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल। देखिए, आपको ये तभी समझ में आएगा अगर आपने नरेशन काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर आई शैल गो एज सुन एज के बदले यहाँ पर दैट लग गया और ही वुड लग गया। वुड क्यों लगा, इसका भी रीजन है। तो ये सभी चीज क्या है, आपको नरेशन पढ़ने पर समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स। तो ये बोल रहा है कि कैपिटल में जो वर्ड लिखा हुआ है उसके नियरली अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम शब्द इसका एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है धुंधला। जब कोई भी चीज धुंधला रहता है तब कहा जाता है एम्बिग्यूअस। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लूसिड। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट अर्थ। तो ये जो है एम्बिग्यूअस का सही अपोजिट वर्ड होगा। कंफ्यूजिंग मतलब आपको पता ही है कि जब कोई उलझन में रहता है इसे कंफ्यूजिंग कहा जाता है। डेकोरस मतलब शिष्ट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट होता है। तो एम्बिगुअस का सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन एम्बिगुअस का अपोजिट बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो दिए गए चॉइस में से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि सेंटेंस में कहा गया है, वी हैव ओनली ब्लैंक्स है यहाँ पर, फिर मनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव ओनली ए लिटिल मनी। इसका मतलब होगा हमारे पास थोड़े ही पैसे हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए लिटिल क्यों लगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस है, साथ ही मनी को जो है अनकाउंटेबल नाउन में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल लगा। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which does not express the following sentence in passive voice correctly। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है पेसिव वॉइस में नहीं है। डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, इसका मतलब यही है कि आपको बताना है सेलेक्ट करके कि कौन सा ऑप्शन जो है पेसिव वॉइस में नहीं है। यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस में हु टॉच यू फ्रेंच, जिसका पेसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह पूछा गया है उस हिसाब से डज नॉट एक्सप्रेस पेसिव वॉइस, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये चीजें जब आप वॉइस पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, इंडिकेट द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज स्पेलिंग एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज डी। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर है तो उसे चूज करें, अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी चूज करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इफ यू आर लूजिंग हेयर कॉल अस इमीडिएटली। तो इसका मतलब है यदि आप अपना बाल खो रहे हैं तो हमें तुरंत संपर्क करें। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट में एरर है, तो इफ यू आर में तो नहीं है। फिर लूजिंग हेयर की बात करें तो देखिए यहाँ पर हेयर्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा हेयर, और यहाँ पर एस लगेगा तो हेयर्स होगा। तो जो बाल खो रहे हैं वो बहुत सारे खो रहे हैं, तो यहाँ पर हेयर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पार्ट बी, इसका यहाँ पर गलत हो रहा। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आउट ऑफ द 4 alternative given choose the one that can be substituted for the following expression। तो आपको यहाँ पे बताना है जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर वन हु वॉक्स ऑन फुट। तो देखिए जो अपने पैरों में चलता है उसे क्या कहा जाता है, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेडेस्ट्रियन। तो ऑप्शन बी पेडेस्ट्रियन आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है पैदल चलना या फिर अपने पैरों में चलना, इसका सही आंसर होगा। साथ ही आपको पता ही है पेडिक्योर, पेडिक्योर मतलब क्या होता है, पैरों की सफाई करना। फिर है पेडलर, पेडलर मतलब होता है जो फेरी वाला होता है, अपना सामान बेचता है, उसे पेडलर कहा जाता है। और ये भी पेडलर जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी वही होता है, जो फेरी वाला अपना सामान बेचता है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करने को कहा है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा वो देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, फादर कम्स होम एट 5 o'clock। इसका मतलब हो रहा है पिता जो है घर पर 5 बजे आते हैं। पिता घर पर 5 बजे आते हैं, कहने का मतलब क्या है, वो डेली आते हैं। हालांकि यहाँ पर डेली वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन जो सेंटेंस कह रहा है उसके मुताबिक पिता जो है रोज घर पे 5 बजे आते हैं। इसीलिए देखिए फादर कम्स टू होम एट 5 o'clock ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि फादर का जो आने का समय जो है 5 बजे है और वो घर आते हैं, तो यहाँ पर हर बार घर आते हैं, इसलिए टू, एट, इन शब्दों का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी चीज का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द सेंटेंस
विच इज करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट सेंटेंस है मैं वो आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जो कि एक करेक्ट सेंटेंस है। देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाय द बुक। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने अपना पर्स खो दिया है और मैं किताब खरीदने में असमर्थ हूँ। तो ये जो है करेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आपने कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपके व्यापम के एग्जाम में आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।